ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरा शारथो निर्वाणावनिया प्रसीद विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। युगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवल ज्ञानवाक् य केवल पुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयतीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं जपेत्। श्रेया पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्वगारुणमणि अव्योग चिंतामणि आश्रांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा में बेसज शास्त्रदान दत्तामनानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे की दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्रोदर सस्वादन मधोत्कर मधुकर जमाबाणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावदाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सभी प्रतिदिन की भांति जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन पारस चैनल के सीधे प्रसारण के माध्यम से पंचामृत अभिषेक परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में देखते हैं। तो उसी क्रम में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य बाब जन को सुख शांति नेति स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल कर पात्र वरालियांगे माधुर्य पूर्ण युतिये रस इच्छुकांगे हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम ता त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। दूध से
पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ झीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम बम मम मम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रवे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वसधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाई कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को घिसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रवे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती दुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पापप्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामनामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। हम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश जी संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद
श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन, आरा बिहार, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर सांगली महाराष्ट्र, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार प्रदुमन कुमार जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेर जी काला नासिक महाराष्ट्र, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ क्षावड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी दीमापुर, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल, कुसुम राजकुमार, सोनिया फांगुनी, येशा, ईना माही पुण्याचार्वी वीर अपावत परिवार मुंबई सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चित जैन, PK जैन, सुषमा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थी हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुहाना जैन, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार अग्रवाल सपरिवार राडलू निवासी मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश, माया, सौरभ, नेहा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रफुल्ल जैन, संजय जैन नवापारा राजिम, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता,
श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका काला, श्री हृदय जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की पुण्यतिथि, धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजीत, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदीवली, मुंबई सपरिवार से। आज की प्रतिमा, अयोध्या की प्रतिमा के लिए एक नाम आया है, टीकम चंद पाटनी, अजमेर निवासी, सपरिवार से, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वनिगड़ादिबंधनभयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वधानी विस्फोटकभयम, सर्वविषाक्त वाष्पचरणभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच मंत्र डाकिन शाकिन्यादिभयम, सर्वधनानिभयम, सर्वव्यापारानिभयम, सर्वराजभयम, सर्वचौरभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्वशोकभयम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्व अयशाम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माती महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण नंबर 2548 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री वीरेंद्र कुमार जैन, धर्मपत्नी तारा रानी जैन के पुत्र अरिंजय जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुप्रिया जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी की 25वीं शादी की वर्षगांठ पर पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद एवं संस्थान परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के सहित सब परिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म सुखल्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन कुलन कुले कदलिगात्मनम गाते गाते आयुर्द्रागे सौख्यम साथे साथे ओम नीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु गुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन मृतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुभाष चंद जैन, शुभचंद जैन, सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती जैन, बहराइच निवासी सपरिवार से श्रीमती कामनी जैन, दरियावाद निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र
करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप भलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में लोक में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के लिए एक अर्घ ले आए और गंधोदक। पिची कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के ले आए, जल्दी ले आए। परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति दामी माता जी। टीवी पे बैठे हमारे सभी दर्शक अपने स्थान से वहीं से पूज्य माता जी को वंदामी कर लेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है अयोध्या तीर्थ का विकास पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से किया जा रहा है। 3 लोक की रचना सहित अनेक रचनाएं वहां पर साकार होंगी। भगवान भरत की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान हो रही है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र का मंदिर बन रहा है जिसमें 101 पुत्रों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। 3 लोक में भी प्रतिमाएं विराजमान हो रही, तो जिनकी भी भावना बने 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है। अपना नाम इस स्क्रॉल पर जो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। अभी पूज्य स्वामी जी ने घोषणा की है पूज्य माता जी की प्रेरणा से कि 15 से 30 जून तक बहुत स्वर्णिम इतिहास रचा जाना है। मांगी तुंगी के अंदर महामस्तकाभिषेक, अंतरराष्ट्रीय प्रथम महामस्तकाभिषेक संपन्न होने जा रहा है। बंधुओं, सौभाग्य को जगाना है, पुण्य को बढ़ाना है। बहुत स्वर्णिम अवसर आएगा है। ऐतिहासिक पलों के आप सभी उपस्थित होकर के साक्षी बने। एक कलश करने का पुण्योपार्जन अवश्य प्राप्त करें। अपने कलश आरक्षण की सूचना निम्न नंबरों पर जो पट्टी पर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से हम तक भेजें, जिससे आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्था तीर्थ पर की जा सके। 108 फुट उत्तुंग प्रतिमा कभी देखी नहीं सुनी नहीं, ऐसा स्वर्णिम अवसर जब आप भगवान के मस्तक के समीप पहुंच करके भगवान के मस्तक पे धारा डालेंगे, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी प्रतिमा के कलश के लिए आज ही आरक्षण कर लें, जिससे आपको समस्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें। किसी भी घर में आपके बच्चे का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या अन्य कोई अवसर हो, तो मात्र 1100 रुपए की राशि में आपको वो अवसर प्रदान किया जाता है। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में शांति धारा में आपका नाम उच्चारित किया जाता है। एवं आज टिकैत नगर निवासी श्री वीरेंद्र कुमार जी धर्मपत्नी श्रीमती चंदा रानी जैन के पुत्र अरिंजय जैन और उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया जैन का शादी की 25वीं वर्षगांठ वो अयोध्या में जाकर के मना रहे हैं। तो पूज्य माता जी से खूब खूब मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आर्का श्री चंदनामती माता जी, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी खूब मंगल आशीर्वाद दे रही हैं। इसी प्रकार से आपका
दाम्पत्य जीवन आगे भी सुखमय हो, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में हो, एवं इसी प्रकार से धर्म आराधना में रत रहें। अब प्रतिदिन आप सभी आगम के आलोक में परम पूज्य बड़ी माता जी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन श्रवण करते हैं। तो परम पूज्य माता जी से सविनय निवेदन कि परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हम सभी को अपना निर्देशन प्रदान करें। परम पूज्य माता जी। जब लो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो इससे पहले स्पेशल इवेंट, अर्थात आज हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी श्रेया जैन का जन्मदिन है। आकर के पूज्य माता जी से आशीर्वाद लें। पहले चढ़ाना चाहते हैं ओम ह्रीम तीर्थंकर से ऋषभ देव तत्पुत भरत बाहुबली चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब पूज्य माता के पास आइए। हो माँ तुम्हें मन में ध्याऊं, अर्घ्य पद में चढ़ाऊं ज्ञानमती माता जी। हो माँ ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रेया जैन के द्वारा मंगल अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आशीर्वाद लीजिए। पूज्य माता जी ग्रंथ दे रही हैं और ये श्रेया जैन श्री धर्मचंद जी जैन सुलोचना जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की सुपुत्री हैं। 8-9 वर्षों से लगातार पूज्य माता के पास रह करके सप्तम के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे अरिंजय जैन सुप्रिया जैन जो श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन तारा देवी जैन के सुपुत्र हैं, आज 25वीं वर्षगांठ पर उनके लिए चांदी सोने जैसा ही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। खूब धर्म में और सामाजिक कार्यों में और गणनी ज्ञानमती माता की कुलवंश परंपरा में जो आपने जन्म लिया है उसकी हमेशा वृद्धि करते रहें। इसी के साथ आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की मंगल देवी देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हम आपको ले चले अभी छठखंडागम ग्रंथ की ओर, उसकी चर्चा करेंगे संक्षेप में सार रूप में। पहले जिनका जन्मदिन उनके लिए मंगल आशीर्वाद कुमारी श्रेया जो संघ में हमारे रह रही हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनका जन्मदिवस मंगलमय हो। और वीरेंद्र के पुत्र अरिंजय जैन का आज जन्मदिन है। हमें शादी की वर्षगांठ, अच्छा शादी की वर्षगांठ है, 25वीं शादी की वर्षगांठ है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, दोनों दंपति के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि इन्होंने इनके पिता वीरेंद्र कुमार जी इनके परिवार ने मिलकर के वहाँ पर वीरेंद्र जैन ने अयोध्या में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की टोंक पर जिन मंदिर का निर्माण कराकर महान पुण्य का संचय किया है। अजितनाथ भगवान की टोंक पर भगवान मंदिर बनवाकर भगवान को विराजमान करके पंचकराग प्रतिष्ठा का भी मंगल अवसर प्राप्त किया है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद। अब मैं आपको ले चलूँ छठखंडागम ग्रंथ की ओर। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सब साहूणम सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य
सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सहृदय धार्यते शांति सहृदय धार्यते। About now, षटघंटागम ग्रंथ का प्रतिपाद विषय, जैसा कि मैंने बताया कि महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है मंगलाचरण के रूप में, और उसमें संपूर्ण द्वादशांग वाणी निहित है। इसका मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से, नमोकार मंत्र चिंतन आदि अनेक ग्रंथों के आधार से इस बात को इसमें स्पष्ट किया है। पुनश्च द्वादशांग वाणी रूप सरस्वती देवी, उनके अंगों की रचना द्वादशांग रूप से मानी है, ऐसी साक्षात सरस्वती देवी आदि का इसमें वर्णन करके संक्षेप में गुण स्थानों का वर्णन है। पहले तो जीव के 14 गुण स्थानों का वर्णन है। संसारी प्राणी हम और आप सभी इन गुण स्थानों में विभक्त हैं, और 13वें गुण स्थान केवली भगवान समूषण में विराजते हैं, और 14वें गुण स्थान अंत में, और गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान, उन सभी को नमन करके पुनश्च मार्गणाओं का वर्णन है। मार्गणाओं में गति, इंद्रिय, काय आदि मार्गणाओं के 14 भेद हैं, उनके नाम बताए हैं। उसमें गति मार्गणा का हमने संक्षेप में सार रूप में वर्णन किया है। विस्तार से आप गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय करके समझें। इंद्रिय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा का आज प्रकरण में लेऊंगी। इंद्रियानुवादेन अथि इंद्रिया वेन्द्रिया तीन्द्रिया चौरिंद्रिया पंचेन्द्रिया अनिंद्रिया चेदी। ये सूत्र श्री पुष्पानंदाचार्य के मुखकमल से निर्गत इंद्रिय के अनुवाद से इंद्रिय के मार्गणा के अनुसार जीव एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, और अनिंद्रिय जीव भी हैं। अनिंद्रिय यानी सिद्ध भगवान, इंद्रियों से परे, द्रव इंद्रिय भाव इंद्रियों से सबसे परे। अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय शौक में निमग्न अनिंद्रिय सिद्ध भगवान। अब इनकी व्याख्या आप संक्षेप में सुनेंगे। इंद्रियां 5 होती हैं। एक तो स्पर्शन इंद्रिय, जिसके द्वारा हम छू करके स्पर्श करके ज्ञान करते हैं। दूसरी रसना इंद्रिय, जिसके द्वारा चख करके ज्ञान करते हैं, जिह्वा इंद्रिय। तीसरी है घ्राण इंद्रिय, जिसे सूंघ करके ज्ञान करते हैं। और चौथी है चक्षुर इंद्रिय, जिसके द्वारा देख करके हम समझते हैं वस्तु को। और 5वीं है कर्ण इंद्रिय, जिसके द्वारा सुनते हैं। ये 5 इंद्रियां सभी संसारी प्राणियों में पाई जाती हैं। केवली भगवंतों के 5 इंद्रियां द्रव इंद्रिय के रूप से मौजूद हैं, लेकिन भाव इंद्रिय के रूप से उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान सर्वांग से प्रकट हो चुका है। वो केवल ज्ञान लोक के द्वारा सारे विश्व को, तीनों लोगों को एक साथ जान लेते हैं और देख लेते हैं। इंद्रियों के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रदेशों के द्वारा सारे तीनों लोगों को जानते और देखते हैं एक साथ में। तो वो भी अनिंद्रिय कहलाते हैं, अतीन्द्रिय कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय है ही हैं। एक इंद्रिय जीवों में भी 5 भेद हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी का एक जीव, इसमें भी भेद प्रभेद बहुत हैं। उनका वर्णन आप तत्वार्थ आदि की टीका ग्रंथों से समझें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके सबके 4 भेद हैं मुख्य रूप से। तो पृथ्वी का एक जीव जो अभी खान में पत्थर है, खान से निकालते हैं तो खान में जब तक है तब तक वो एक इंद्रिय जीव है। उसके बाद में वो निर्जीव हो गया, पत्थर खान से निकलने के बाद निर्जीव हो गया। आप ध्यान में रखें, कण कण में जीव नहीं है। ऐसे ही जल का एक जीव, जल में जीव है, लेकिन छानने के बाद वो जल निर्जीव हो गया। इसीलिए जैन परंपरा में पानी छान कर पीने का विधान है, और वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध किया है पानी छान कर पीना आदि। तो जल का एक जीव उसमें नहीं रहते हैं। अग्नि का एक जीव जलती हुई अग्नि में है, अब बुझ गई आदि उसमें नहीं है आदि। वायु का एक जीव जो हवा चलती है, और वनस्पति का एक जीव। वनस्पति का एक जीव में भी
इन सभी में भेद प्रभेद बहुत है। उनका विस्तार मूलाचार आदि ग्रंथों में भी किया है, इस ग्रंथ में भी है, बहुत विस्तार है। तो वनस्पति कायिक में भी दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति पेड़ पौधे आदि जो पेड़ आदि दिखाए ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं, आम अनार आदि, और साधारण वनस्पति हैं काई आदि। इनमें अनंत कायिक जीव हमेशा रहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये वनस्पति में भी अनेक भेद हैं। सच्चिता चित्त निर्णय पुस्तक से भी आप उसको पढ़कर स्वाध्याय करके समझेंगे। फल और पुष्प जो वृक्ष से अलग हो जाने के बाद वो निर्जीव हो जाते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। चार भेदों में इनके निश्चित किया है। दो इंद्रिय जीव कुक्की, किम्मी, शंख, कुल्ले, वरादे आदि। कृमि, सीप, शंख, गंडोला यानी केंचुआ आदि, ये सब छोटा शंख, कौड़ी, ये सब दो इंद्रिय जीव हैं। दो इंद्रिय जीव का वर्णन करते हुए एक उदाहरण याद आ जाता है कभी कभी। एक बार महामुनियों का संघ, चतुर्विध संघ, महासाधुओं का संघ, बहुत बड़ा विशाल संघ शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहा था। मार्ग में एक गांव में सभी लोग मिलकर के उन नग्न साधुओं को हंसना शुरू किया, अरे नंगे नंगे नंगे, ऐसा उनकी अवहेलना और अपमानना करते हुए उनको हंसने लगे। मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं, केवल हंसी कर दी, केवल उनकी हंसी उड़ाई, मजाक बनाया। साधु तो अपने वैराग्य भाव से, समता भाव से, राग द्वेष रहित होते हुए न शत्रु पर द्वेष है न मित्र पर राग। हर मित्र महल मसान किंतन काज निंदन थुतकरण अर्घावतारण प्रहारण में सदा समताधरण। ऐसे वीतरागी साधु आगे विहार कर गए और सभी ने हंसा। उसमें एक कुम्हार था, उसने मना किया, कह रहे ये धरती के देवता, इन्हें हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। उसने मना किया, लेकिन उसकी कौन एक की कौन सुनता है। वहाँ सब वो गांव की बस्ती थी 60,000 की, 60,000 लोगों की बस्ती थी, गांव था। कुछ ही दिन में गांव के किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया और जिन राजा के अनुशासन में वो गांव था, राजा ने एकदम आदेश दे दिया गांव को जला दो, और किंकरों ने गांव में आग लगा दी। सारा गांव भस्मसात हो गया। सबके सब 60,000 के 60,000 लोग मर करके, 60,000 के 60,000 लोग मर करके कौड़ी हो गए। दो इंद्रिय जीव कौड़ी हो गए, मुनि निंदा के पाप से जलकर मरे और कौड़ी हो गए। यह उदाहरण शास्त्रों में आता है, पढ़कर रोमांच हो जाता है। 60,000 के 60,000 जीव सब कौड़ी हो गए, दो इंद्रिय जीव हो गए। और जिस कुम्हार ने मना किया था, वो कुम्हार उस दिन कहीं बाहर चला गया था, वो बच गया। आगे यही अनेक योनियों में भ्रमण करते 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 सभी एक साथ 60,000 के 60,000 मनुष्य योनि में आकर के और अयोध्या में सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। और 60,000 के 60,000 सभी के सभी दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। सगर चक्रवर्ती ने भी दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, एक मुनियों के हंसने से, मुनियों की निंदा करने से, हंसी मजाक करने से मरकर कौड़ी हो गए। मैं हमेशा कहा करती हूँ, भव्यात्माओं हमेशा ध्यान रखो, मुनियों की, साधुओं की, जैन साधुओं की निंदा कभी मत करो। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, निंदनीय की भी नहीं करनी चाहिए। उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं माने तो मध्य स्वभाव। लेकिन मुनियों की, जैन साधुओं की निंदा कभी नहीं करना। मरकर कौड़ी हो गए और असंख्यातों भाव तक भ्रमण करते 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 कहीं मनुष्य पर्याय पाई है। 3 इंद्रिय जीव है, कुंथु, देही, बिच्छी, गोविंद आदि, यानी बिच्छू, चींटी, चींटा आदि, मतकुण, खटमल आदि के 3 इंद्रिय जीव हैं। हमेशा ध्यान रखो, कभी इनको मारना नहीं, चींटी आदि को। बच्चों को भी रोकना, कभी मारने लगते हैं चींटी आदि चलती, बच्चे कभी
खेलते खेलते उन पर हाथ पटक देते हैं। बच्चों को भी रोका जाता है, नहीं हिंसा पाप है, इन जीवों को मारोगे तो तुमको भी ये मारेंगे कभी, इसे मारना नहीं, ऐसा बच्चों को भी समझाया जाता है। कभी भी जीव हिंसा नहीं करना। लोग खटमल आदि के लिए कहीं कुछ मारने के पाउडर आदि डाल देते हैं, ये काम कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। उन्हें युक्ति से अलग करना चाहिए। 4 इंद्रिय जीव हैं, भ्रमर, कीट पतंगे, ये 4 इंद्रिय जीव हैं, मक्खी आदि, मधुमक्खी आदि, इनकी जीवों की दया पालना। और पंचेंद्रिय जीव के भी संसेदिम समुच्छिम उभेदिम ओवादिया केव रस पोतत अंडज जरज नेया पंचेंद्रिया जीवा। 8 भेद किए हैं। गौतम स्वामी ने भी कहा है प्रतिकोण में, अंडाया पोदाया जराया रसाया संसेदमा समुच्छिमा उभेदिमा उवादिमा। 8 भेद किए पंचेंद्रिय के। उसे मैं आपको संक्षेप में सुनाऊं। पसीने में उत्पन्न होने वाले संसेदिम जीव कहलाते हैं, वही पंचेंद्रिय होते हैं। कभी पसीने में, मनुष्य आदिकों के पसीने में जो जीव होते हैं संसेदिम, वो संसेदिम कहलाते हैं। और ये अनेकों पुद्गल परमाणु मिलकर के जीव में पैदा हो जाते हैं। पसीने में होने वाले पृथ्वी काष्ठ पाषाण आदि को छेदन करके उत्पन्न हो जाते हैं, निकलते हैं जो कोई जीव, ऐसे उद्भेदिम कहलाते हैं। और देव और नारियों का जन्म उत्पाद माना गया है। उत्पाद सैया से उत्पन्न होते हैं, और वो देव जो है बिलों से उत्पन्न होते हैं। और घी आदि में, रस में जो जीव पैदा हो जाते हैं पंचेंद्रिय जीव, वो रसायक कहलाते हैं। बिल्ली आदि के गर्भ से होने वाले पोतज और अंडज, तो स्पष्ट है अंडे, मुर्गी के अंडे, कबूतर के अंडे आदि से उत्पन्न होने वाले जो अंडज हैं। और जरायुज, पंचेंद्रिय मनुष्य आदि के सब जरायुज कहलाते हैं। तो भव्यात्माओं, इन जीवों की रक्षा करना, दया करना, ये सब मुख्य उद्देश्य। तो पंचेंद्रिय जीवों का वर्णन किया। एक इंद्रिय जीव में भी 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं और घात करता है, जिनका घात होता है, जिन घाते जाते हैं आदि। और सूक्ष्म जीव, असंख्यातों सूक्ष्म जीव तीनों लोगों में भरे हुए हैं, ठसाठस तिनवे तेल के समान, हमें और आपको दिखते नहीं हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों से संसार भरा हुआ है। ऐसे ही बादर के भी 2 भेद हैं, सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म। फिर बादर के 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। सूक्ष्म के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। अपर्याप्त उन्हें कहते हैं जो पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई, अंतर्मूर्त के अंदर ही एक श्वास में 8-10 बार आदि 18 बार जन्मन करते रहते हो, सब अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त तक है। और पहले सभी जीव कुछ समय के लिए अपर्याप्त रहते हैं, फिर पर्याप्ति पूर्ण होकर पर्याप्त हो जाते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त में 2 भेद हो गए, लब्ध पर्याप्त, अपर्याप्त। और पर्याप्त जीव हम और आप सही पर्याप्त जीव हैं, जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई, इंद्रियाँ पूर्ण हो गई, वो पर्याप्त जीव कहलाते हैं। चलते फिरते त्रसादिक जीव जो है पर्याप्त हैं। तो मुख्य रूप से 2 इंद्रिय जीव के भी पर्याप्त अपर्याप्त भेद हैं, 3 इंद्रिय जीव के सबके पर्याप्त अपर्याप्त भेद हो जाते हैं। पंचेंद्रिय में 2 भेद हैं, सैनी और असैनी, मन रहित और मन सहित। असैनी के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त आदि। ये सब भेद प्रभेद आगम से देखना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। वो मिथ्यात्व में भी है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, न है न होंगे। और पंचेंद्रिय सैनी, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, इनमें सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके कारण मैंने बताए थे। गुरुओं का उपदेश श्रवण कर, जाति सुनन से और जिनमें आदि के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और आचार्य ने कहा है कि एक बार सम्यक दृष्टि सम्मा इट्ठी जीवो उठम जनरम तो सद्धि सद्धि असंभावम अजान मानो गुरु नियोगा। महत्वपूर्ण विषय मैं आपको सुना रही हूँ।
सम्यकदर्शी जीव जिन भगवान के द्वारा उपदेश वचनों पर श्रद्धान करता है और कदाचित गुरु के निमित्त से अज्ञानी ऐसा है, गुरुओं के निमित्त से असद भाव यानी असद वचन पर भी श्रद्धान कर लेता है। जो विषय आगम में नहीं वर्णित है या असत्य है उस पर भी श्रद्धान कर लेता है गुरु के निमित्त से। फिर अनंतर सुतादो तम सम्मम दर्शित जनतम जदा न सद्धि सोचेव हवै मिच्छा इठी जियो तदो पहुदी। ये गाथा जो है गोमरसार आदि ग्रंथों में भी है कि कोई सामने वाले पुनः गुरु आए, कोई विद्वान गुरु आए और उन्होंने शास्त्र की पंक्तियां दिखा दी आपको कि देखो इसमें लिखा हुआ है, तुमने जो श्रद्धा किया वो गलत है, इसमें ये लिखा हुआ है। और दिखाने के बाद भी, सूत्र आदि में दिखाने के बाद भी जो पुनः श्रद्धा नहीं करता है, अपने हट को दुराग्रह को नहीं छोड़ता है, सोचे भवे मिथ्या इच्छी जीव तदो पहुदी, वो उसी समय से वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यानी गुरुओं ने अगर कोई प्रमाण दिखा दिए और फिर उसको नहीं माना, अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा, तो उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। आपको हमें ध्यान रखना है। वर्तमान में हम दिगंबर जैन परंपरा में अनेकों भेद हो गए हैं, 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ आदि, कांजी पंथ आदि। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, आगम की पंक्तियों को देख करके हमें और आपको, और आचार्य श्री सांसार महाराज आदि जैसे गुरुओं के मुख से सुन करके, और उन्होंने जो आगम दिखाया उस आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको अपनी प्रवृत्ति बनानी चाहिए, अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए और सम्यक दर्शन को अपने निर्दोष बना करके संसार सागर से पार होने का उपाय सम्यक दर्शन। पंचेंद्रियों में असैनी पंचेंद्रिय आदि लेकर आयोग के लिए तक होते हैं, उससे आगे अतीन्द्रिय हैं। हमेशा ध्यान में रखें, असैनी तक तो मिथ्यात्व गुणिसान ही है, हम और आप सैनी है, पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है कि आज सम्यक दृष्टि बने और देशवृत्ति अनुवृत्ति अपनी शक्ति के अनुसार देशवृत्ति अनुवृत्ति बने, महावृत्ति बने और मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। अतीन्द्रिय बनने का पुरुषार्थ करें, सिद्ध परमेश्वरी बनने का पुरुषार्थ करें। आज का हमारा और आपका पुरुषार्थ श्री गौतम स्वामी के वचनों में उक्कठन्य सत्तर भव ज्ञानी ध्यान 2-3 भव, उन्होंने कहा है कम से कम 2-3 भव लेगा सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति अनुवृत्ति, और उत्कृष्ट से अधिक 7-8 भव लेगा और नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। अभी समय शिखर ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, समय शिखर महात्म्य का बड़ा सुंदर प्रकरण आया कि समय शिखर में वंदना करने वाले, वहाँ रहने वाले सभी नियम से अनंतास भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भव्य है, नियम से भव्य है। भव्यत्व की परीक्षा, भव्यत्व की कसौटी वर्तमान में है समय शिखर की वंदना, समय शिखर का दर्शन। भव्यत्व की कसौटी हम और आप भव्य हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे अधिकतम 49 भव में और कम से कम 2-3 भव में। और एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई, ये अकाट्य सिद्धांत है। एक बार जो वंदना करेगा नरक और पशुगति को नहीं प्राप्त करेगा। सम्यत्व की परीक्षा, भव्यत्व की परीक्षा, समय शिखर का दर्शन, बंधन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और हम और आप इन पंचेंद्रियों 5 इंद्रियों को प्राप्त करके उसका सदुपयोग करते हुए, पंचेंद्रिय निरोध व्रत आदि का पालन करते हुए और पंचेंद्रियों का सदुपयोग करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिनवाणी को गुरुवाणी के रूप में आप सब श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि गुरु ना हो तो जीवन की शुरुआत भी नहीं होती। आपको जानना है गुरु क्या होता है। तिमिरवाची गु शब्दो विनाशवाची भवेद रु शब्दश्च तिमिर विनाशित्वादिति गुरु शब्दा सार्थको नान्य। बहुत ही सुंदर बात कही गई कि गु शब्द अहंकार का वाचक है, गु शब्द अंधकार का वाचक है। गुरु में 2 शब्द होते हैं, गु प्लस रु। तो गु शब्द अंधकार का वाची है और रु शब्द
विनाश का वाचक है। अंधकार के विनाशक होने से गुरु शब्द गुरु के लिए सार्थक रहता है, क्योंकि वही शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। अन्य कोई भी अज्ञान के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि हमेशा ज्ञान गुरु से ग्रहण करें, और गुरु तब तक गुरु रहता है जब तक उसके अंदर गुरुत्व की भावना रहती है। अगर गुरु ही निम्न कार्य करके पथभ्रष्ट हो जाए तो वो कभी शिष्यों के लिए प्रेरणादायक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से शिष्य तब तक शिष्य है जब तक उसमें शिष्यत्व की भावना रहती है, शिष्यत्व कूट कूट कर भरा रहता है। शासितुम योग्यः शिष्यः, ये गुरु और शिष्य की परिभाषा होती है। तो अपने को क्या निर्णय करना है कि हमें कैसा गुरु बनाना है जो हमारे अज्ञान के अंधकार का नाश करे, और हमें कैसा शिष्य बनना है जो हम गुरु के अनुशासन में रह करके और योग्य शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, अर्थात भगवान और गुरु दो हैं। भगवान बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए गुरु इसलिए बड़े हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान का रास्ता बताने वाले, भगवान के मार्ग तक पहुंचने वाले वस्तु तत्व को कौन बताते हैं? गुरु। इसलिए गुरु को पहले नमन करने का ही प्रतीक चिन्ह है नमोकार महामंत्र। अरिहंत भगवान गुरु के रूप में हमें सिद्धों तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में सिद्धों का पद बड़ा होने के बावजूद भी अरहंत भगवान को पहले नमस्कार किया गया। हम गुरु वाणी के रूप में आज जिनवाणी का पान कर रहे हैं, और इन्होंने गुरुत्व कैसे प्राप्त किया? आगम का अध्ययन करके, आचार्य शांति सागर महाराज जैसे गुरु को प्राप्त करके, जो निष्पक्ष निष्कलंक रीति से आगम के एक एक वाक्य को समझाते थे, बताते थे, ऐसी वाणी को पुण्यात्मा जन ही ग्रहण कर पाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा गुरु माता गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप गुरुवाणी को श्रवण करके और अपने शिष्यत्व को संवारें। भक्त भी एक शिष्य ही होता है। आप ये ना समझें कि हर क्षण उनके पास रहने वाले ही शिष्य हैं।